आइए हम वचन निकालेंगे दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय। उसका एक बार फिर दूसरा इतिहास 20 अध्याय निकालेंगे। यीशु मसीह की हाँ, प्रभु की महिमा हो। और हम शुरू करेंगे 20 और उसका 1 वचन से। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। कुछ ऐसा एक समय आया कि कुछ देशों ने मिलकर यहूदा के देश को टारगेट किया। सुन रहे? बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। ये इतिहास में लिखी हुई बात है और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि कुछ अम्मोनी देश, मोआबी देश और कई मोनियों ने एका किया युद्ध करने का। क्या करने का? युद्ध करने का और प्रभु के लोगों पर चढ़ाई करने का। कौन से लोगों पर? हाँ, जो प्रभु की आराधना, प्रार्थना और परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उस देश पर क्या किया लोगों ने? एका किया और चढ़ाई करने का। जब चढ़ाई होती है तो किसी देश के राजा को मालूम चलता है। किसको मालूम चलता है? और राजा अपने देश की ओर देखता है कि कितने देश मेरी ओर बढ़ रहे हैं, मेरी और बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है मालूम है? होता ही है, 3 वचन पढ़ेंगे। तब यहोशापात डर गया। क्या हुआ? क्या हुआ जी? कौन? क्यों जी? जब ये मालूम चले कि युद्ध होने वाला है और बड़ा घमासान, और ये जो यहोशापात है ना, ये यहूदा का राजा है। कहाँ का राजा है? यहूदा का राजा है। प्रभु के लोगों का ये राजा वहां का बना हुआ है। और ये जब सोचता है कि 2-3 लोग मिल करके मेरी और चढ़ाई कर रहे हैं, मुझसे युद्ध करने के लिए उन्हें एका किया है, तो ये डर जाता है। क्या किया करता है? इसी रीति से आप पर भी जब कोई बात गुजरती है तो आप भी डर जाते हैं। सही गलत? जब आपको रोग दबाता है तो आप क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। जब आपको पड़ोसी दबाता है तो आप बहुत सारे मामले मनुष्य को डरा देते हैं। सही कि गलत? तो ऐसा यहाँ पे बाइबल बताती है कि एक युद्ध होने वाला था और इस युद्ध का जिक्र जब यहोशापात प्रभु के भक्त को पढ़ता है तो वो डर जाता है। लेकिन डरने के साथ साथ दाऊद कहता है, जब मुझे डर लगेगा तो मैं तेरी शरण में कहाँ आऊंगा? जी, कितने लोग डर के भागने वाले होते हैं कि नहीं? हाँ, कुत्ता कभी भौंकता है तो क्या लगता है? उसे क्या करते हैं? बचने के लिए लोग भागते हैं ना। एक बार हम गाड़ी पे जा रहे थे और 2-3 लोग थे और रात का समय था। कुछ गलियों में कुत्ते, 4-5 कुत्ते, उनकी मंडलियां थी और जैसी गाड़ी निकालने लगे लोग एकदम कुत्ते लोग पीछा करने लगे। थोड़ा सा डर आया कि ये लोग काट, लेकिन हमने गाड़ी रोक दी। क्या कर दी? और कुत्ते भी, अगर हम भगाते रेस करते तो वो भी रेस करते। हालेलुया। तो हम बच गए, गाड़ी गिरते गिरते बच गई, परमेश्वर ने बचाया, संभाला। तो कितनी बार हमें डर लगता है ना, तो कितने लोग भागे, उस डर से डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहोशापात क्या किया? यहोशापात क्या किया? पढ़ेंगे।
और यहोवा की खोज में लग गया। हाँ, जब यहोशापात को मालूम चला कि लोग अम्मोनी मोआबी मुनि लोग मेरे पास मेरे पे लोगों पर धावा बोलने के लिए चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो ये डरा, लेकिन उसकी अगले पल ये परमेश्वर की खोज में। जब आपको भी रोग आता है तब आप परमेश्वर की खोज में चलते हो। जब आपको बीमारी तब आती है, आपको कोई काम करना होता है, तो आप परमेश्वर की खोज में, कुछ काम अटकता है तो हम परमेश्वर की खोज करते हैं। इसी रीति से यहोशापात ने भी क्या की? खोज की। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। और क्या किया? और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। किसने? यहूदा के राजा यहोशापात ने पूरे यहूदा में लोगों से क्या किया? करवाया? उपवास कराया। क्या करा दिया? जी, उपवास एक ऐसी शक्ति है जिसमें रह कर भी प्रार्थना करने से बंधन टूट जाते हैं, स्वर्गदूत उतर आते हैं, आपका अद्भुत अद्भुत कार्य आपके जीवन में होता है। ये जान गया था अभी इन लोगों से मुझे कोई सेना नहीं बचा सकती। यदि कोई बचा सकता है तो वो परमेश्वर है। इसलिए ये क्या करने लगा मालूम है? 4 वचन। पहला काम किया कि उपवास का प्रचार किया। क्या किया? नहीं तो अभी घबरा के भागने लगते लोग, लेकिन घबराए भागा ऐसा नहीं कुछ किया। इसने प्रचार किया कि सब लोग क्या हो जाओ? फास्टिंग, उपवास में आ जाओ। आगे, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। जी, यहूदी लोग परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। किससे? आपकी सहायता कौन कर सकता है? कौन? जब आपकी सहायता परमेश्वर कर सकता है, तो आज हमने ना अपने सहायता करने वाले को बुला दिया है। या हम उपवास नहीं करना चाहते, हम प्रार्थना नहीं करना चाहते, बस हमें चाहिए कि परमेश्वर हमारा काम, हम कलीसिया नहीं आना चाहते, हम चाहिए कि परमेश्वर हमारा काम, हमें उपवास करना पसंद नहीं है, खाना पसंद है, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारा काम करे। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? और यहाँ पे लिखा कि वो लोग ने उपवास भी किया और लिखा कि वो सहायता मांगने के लिए सिर्फ यहोशापात नहीं, एक एक घर का एक एक व्यक्ति उपवास के साथ परमेश्वर के भवन पहुंचा और परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने लगा, प्रभु में सहायता भेज, प्रभु हमारी सहायता भेज। बोले प्रभु यीशु मसीह की। आपकी सहायता कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। जब दानियल के ऊपर विपत्ति आई, आग में से डाला जाना था, शेर के मान में से डाला जाना था, तो क्या हुआ? उसने किसको पुकारा? परमेश्वर। आपने सुना अभी कि उपवास किया लोगों ने और सहायता पाने के लिए वो एकजुट एक मन होकर के लोग परमेश्वर के भवन में प्रभु को खोजने लगे लोग। और लिखा यहोशापात और उसकी सारी मंडली क्या करने लगी? प्रार्थना करने लगी। क्या करने लगी? प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना कैसे करता है थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। 6 वचन। यह कहने लगा, यहोशापात कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, यहोवा क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? नहीं करता। और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हाँ। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? क्या प्रभु तूने नहीं दिया? वे इसमें बस गए, इस जगह हम बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बना। यहाँ हमने तेरे नाम का मिलकर एक पवित्र स्थान और भवन बनाया। यदि तलवार या मरी
अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, प्रभु यदि तलवार पड़ती, मरी पड़ती और अकाल पड़ती या कोई विपत्ति हम पर पड़ती, तो भी हम इसी भवन के सामने, तो भी प्रभु हम कहीं भागते नहीं। इसी भवन को जो हमने बनाया है, इसी भवन में हम तेरी और तेरे सामने तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, हाँ, तेरा नाम जो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे, हाँ, और तू सुनकर बचाएगा। सोचिए, बोले प्रभु यीशु मसीह की। कहता है प्रभु यदि कोई अकाल पड़ा होता, कोई मरी पड़ी होती, कोई विपत्ति आई होती या कैसा भी कोई काम होता, तो हम इसी भवन में परमेश्वर खड़े होकर के तेरे नाम से क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। और जब खड़े होकर प्रार्थना करते थे तो उनको क्या करता था? बचाता था। आज भी संकट है। ये यहूदा के लोग, 3 लोगों, देश के लोगों में क्या हुए हैं? इन पर धावा करने लोग आ रहे हैं और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना सुनी। बोले प्रभु यीशु मसीह की। आप पढ़ेंगे 12 से भी पढ़ी दीजिए, 12 वचन। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? हे परमेश्वर, क्या अन्यायी लोगों का न्याय नहीं करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, ये लोग जो हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी भीड़, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमारा तो बस नहीं चलता प्रभु। और हमने कुछ सोचता नहीं की। हाँ, हमने भी कुछ सोचता नहीं है। कई बार आपके साथ भी ऐसा माहौल आता है, कोई दिक्कत आती है, कोई रोग आता है, कोई बीमारी आती है, कोई आपका परिवार में का, कोई पड़ोस में का, कोई कुछ हो जाता है और उसके आगे क्या करें क्या ना करें, कोई बार हमारी बुद्धि हमारा साथ नहीं देती। इस वक्त यहोशापात की बुद्धि साथ नहीं दे रही, लेकिन उसकी बुद्धि ने इतना साथ दिया ताकि मुझे सहायता कहाँ से मिल सकती है? परमेश्वर की ओर से। और सब लोग परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर से क्या तुझे सूझ नहीं पड़ता कि हमें क्या करना चाहिए? परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। परंतु हमारी आंखें किसकी ओर लगी है? आदि आपको सहायता चाहिए, आपकी आंखें किसकी ओर लगनी चाहिए? उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ आपकी आंखें परमेश्वर की ओर। इतनी सी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली। क्या हुआ? सुन ली। और सुनने के बाद परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आई। किसके अंदर आई? थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप पढ़ ही सकते हैं 13 वचन। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। जी, हर यहूदी, सब यहूदी अपने अपने, जोर से बोलेंगे, सोने वाले यीशु मसीह की। हाँ, हालेलुया। लिखा है यहूदी अपने अपने बाल बच्चे। ठीक है, क्या लिखा है? बाल और, हाँ, आप अपने बाल और बच्चे के साथ आए हैं। अच्छा, दूसरी बात लिखी है स्त्रियों के साथ। क्या? हाँ, उनकी पत्नियां भी साथ में थी और पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख परमेश्वर के सामने खड़े थे लोग। किसके सामने? और क्या हुआ? आसाफ के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्या के पुत्र ईयल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। उस मंडली के बीच में एक व्यक्ति था जो उपवास के साथ वो प्रार्थना कर रहा था और उसकी उपवास और प्रार्थना में उसको खुद ये यकीन नहीं था, उसको ये खुद ये मालूम नहीं था कि जब राजा है और बहुत सारे मंत्री लोग हैं, बहुत सारे सेवक लोग हैं, बहुत सारे लेवीय लोग हैं, याजक भी हैं और भवन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर जो जकरिया का पुत्र था और उसका नाम था यहजीएल, इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा समा गया। इसके अंदर क्या आ गया?
परमेश्वर का आत्मा समा गया। जिस वक्त इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा समाया, उसी वक्त ये अपने मुखों से कुछ बोलने लगा। क्या कहता है? तब वह कहने लगा, जब आत्मा समाया तो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हाँ, हे नगर के रहने वालों, हे राजा यहोशापात। वो राजा से भी कहता है, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, परमेश्वर तुमसे कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। नहीं डरना है इस बड़ी मुसीबत से, इस बड़ी बीमारी से, इस बड़ी तंगी से, इस बड़े कर्जे से, इस बड़े समस्या से नहीं डरना। नहीं, तुम इस लोगों से, भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन भी कच्चा ना पड़े। तुम ऐसे परमेश्वर के सामने खड़े हो, तुम्हारा मन कच्चा ना पड़े, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं। अरे लड़ाई तुम्हारी नहीं है। किसकी है भाई लड़ाई? परमेश्वर का है। किसकी है? लड़ाई परमेश्वर की तब रहती है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और अपना मुकदमा परमेश्वर को देते हैं, तो प्रभु हमारी वकालत करता है, प्रभु हमारा न्याय करता है और हमारा युद्ध किसका युद्ध बनता है? लेकिन जब हम परमेश्वर के पास नहीं, आज बहुत सारे लोगों में देखा गया, कुछ भी दिक्कत आ जाए हर जगह घूम फिर के फिर हम परमेश्वर को याद करते हैं। सही कह रहे, गलत कह रहे? तो ये बात परमेश्वर कहता है, तुम्हारा मन कच्चा ना पड़े और इस भीड़ से मत डरो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा। परमेश्वर के लोगों के ऊपर यदि कोई दिक्कत आए, कोई बीमारी आए, कोई समस्या आए, तो सबसे पहले यदि किसी को तकलीफ होती है तो वो आपका परमेश्वर है, जिसने आपको बनाया, उसने आपको बड़ी अपने स्वरूप और अपने स्वरूप में बनाया। उसको दिक्कत होती है क्योंकि वो आपका। हाँ, लेकिन जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि मेरा युद्ध मेरा नहीं परमेश्वर का है, तो परमेश्वर के पास जाता है, उपवास करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और प्रार्थना करता है, और उसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है, परमेश्वर अपने आत्मा को भेजता है और उसका आत्मा उससे बोलता है, उसका आत्मा उससे और बोलता है। 2 शब्द बोला, पहला मत डर, क्योंकि ये लोग डरे हुए थे। लिखा यहोशापात, क्या लिखा यहोशापात। तो सबसे पहले यीशु बोलता है डरो, दूसरा नंबर तेरा मन कच्चा ना हो, और तीसरा नंबर ये जान युद्ध तेरा नहीं है। तेरे कौन है आपका परमेश्वर? कौन? सही में? हाँ, वो परमेश्वर आपका है, आपका परमेश्वर है। वो गाली देने से घृणा करता है, और जो गाली देता है तो वो उसका परमेश्वर। झूठ बोलने से वो घृणा करता है, झूठ बोलता है तो उसका परमेश्वर। विचार करने से घृणा करता है, घमंड करने से वो घृणा करता है। बहुत सारे गलत काम है, चोरी, लोभ, लालच, डाह, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, बहुत सारी चीजें हैं जिससे वो घृणा। तो यदि वो हमारे अंदर है तो हमारा परमेश्वर, हाँ वो परमेश्वर हमारा है। लेकिन जब हम अपने आप को उपवास और प्रार्थना करके पवित्र, नम्र और छोटा बनते हैं, भले ही हमने गलती की है, भले ही हमारे से कुछ हुआ है, लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर से छिपाते नहीं है, तो वो हमारा परमेश्वर है। लेकिन जो परमेश्वर से भागता है और बात बात समझाने पे वही काम करता है, वो परमेश्वर कहता है उसका परमेश्वर नहीं है। मेरे से कोई गलती हुई, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, वो मेरा परमेश्वर है। मनुष्य से गलती होगी, वो मनुष्य है, गलती होगी कि नहीं होगी? लेकिन गलती होने के बाद जो परमेश्वर के पास जाएगा
उसको परमेश्वर स्वीकार करता है और अपने आत्मा को मंडली के बीच में किसी के ऊपर जाहिर करता है और उसके जीवन बड़े काम। अब युद्ध किसका है? अब आपका युद्ध किसका है? आपका युद्ध परमेश्वर का है। हमारा युद्ध परमेश्वर का है। हमारे पास साथ जो भी होगा परमेश्वर हमारे आगे आगे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अब मालूम क्या हुआ? बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, हम गलत नहीं कर सकते। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। गलत नहीं कर सकते। ये यहोशापात अच्छा व्यक्ति है कि नहीं? अच्छा है कि नहीं? बोलिए अच्छा है। अच्छा है ना? प्रार्थना उपवास का प्रचार करा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अच्छा है ना? लेकिन अगले पल खराब भी हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब भी हो जाता है। मनुष्य से गलती होगी ना। गलती किससे होगी? मनुष्य से होगी ना। इससे गलती हुई, लेकिन इसने अपने आप को परमेश्वर से छुपाया। थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इसने क्या किया? 35 वचन पढ़ेंगे। 20 का 35 वचन। थोड़ा सा इसकी गलती के बारे में भी हम जान जाए। 35। ये अच्छा भक्त है परमेश्वर का और यहूदा का राजा है। उसके बारे में पढ़ेंगे 35। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहज्याह से जो बड़ी दुष्टता करता था मेल किया। इससे इसने क्या मेल किया? इससे इसने मेल कर लिया। जोर से बोलेंगे। फिर से पढ़िए एक बार भैया जोर से। इसके बाद इन सब बातों बाद किसके बाद कि जब युद्ध हुआ तो ये परमेश्वर के पास गए, पर उपवास किया और परमेश्वर का आत्मा उतरा और बोला डरो मत, युद्ध मेरा है। और ये लोग डरे नहीं। इनका मन का चाहना हुआ, ये चले गए सामने युद्ध करने के लिए। और उस युद्ध पर परमेश्वर का हाथ था। और जितने लोग अमोनी मोआबी मुनी लोग आए थे, परमेश्वर ने ऐसा मारा, लोग अपने में ही क्या करने लगे? अपने में ही लड़ने लगे। और परमेश्वर के अंदर ऐसा कार्य किया, वे लोग अपने आप ही अपने एक दूसरे को मारकर क्या हो गए? सब एक ही दूसरे को मार के। ऐसा काम परमेश्वर ने किया। और इसके बाद जब परमेश्वर ने बड़ा काम किया तो लिखा क्या है? यहूदा का राजा यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहज्याह से जो बड़ी दुष्टता करता था। क्या करता था? इस्राएल का राजा बड़ी दुष्टता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दुष्टता? हाँ, जो अच्छा काम, उससे इसने क्या कर ली? दोस्ती। क्या कर ली? आप मेरे दोस्त, हम आपके दोस्त। इजराइल के राजा जी, हाँ, फ्रेंडशिप कर ली। क्या कर ली? अब दोस्त हो गए लोग। हाथ मिला लिया। किससे हाथ मिलाया? हाँ, यहूदा के राजा यहोशापात ने इजराइल के राजा अहज्याह से क्या कर लिया? मेल कर लिया। क्या कर लिया? और बाइबल कहती है वो दुष्टता करता था, गलत काम करता था, वो बुरा था। और बुरे व्यक्ति से इसने क्या कर ली? दोस्ती। इसकी बड़ी गलती यही थी। और क्योंकि ये भी लिखा है मेल किया, अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया, उसने उसके साथ इसलिए दोस्ती कर ली, उसने इसलिए उसको पार्टनर बना लिया कि तरसीस जाने को जहाज बनवाए। हाँ, इसके मन में एक बात आई कि इजराइल के देश में बड़े अच्छे अच्छे जहाज हैं, बनाता है इजराइल, मैं इसे दोस्ती करूंगा और उसके से जहाज मेरे पास भी। अब इसका भरोसा किस पर आ गया? जहाज होगा तो जहाज पे हम चढ़ करके भाग सकते हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। ये क्या खोज रहा है? क्या? जब युद्ध हुआ तब इसे जहाज खोजा। जहाज होता तो क्या होता? युद्ध होने के समय जब जहाज होता तो क्या होता? बताइए इधर से आप लोग। जब अमोनी मोआबी मुनी लोगों ने धावा किया था, उस वक्त जहाज होता तो तब भाग जाता। और तब इसे इजराइल से मुलाकात भी कर सकता था, भाग करके। कर सकता था कि नहीं? ये इजराइल के राजा के पास तब जा सकता था, लेकिन गया नहीं। किसके पास गया? परमेश्वर के पास। लेकिन जब युद्ध बीत गया, परमेश्वर ने जय दे दी, तो परमेश्वर का धन्यवाद करने के बजाय इसने इजराइल के राजा से, दुष्ट लोगों से अपना हाथ मिलाया और जहाज के पीछे
किसके पीछे? एक जहाज चाहिए। ऐसे आज भी लोगों को चाहिए। मुझे गाड़ी चाहिए, हाँ मुझे बंगला चाहिए, हाँ उसके लिए मैं वो उससे हाथ मिला सकता हूँ, हाँ उसके लिए मैं उससे हाथ मिला सकता हूँ, अरे मैं ये चोरी कर सकता हूँ, अरे मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं किसी से भी हाथ, मुझे ये चाहिए, मुझे जमीन चाहिए, उसके लिए मेरे को भाई को मारना पड़े, एक बित्ता नहीं छोड़ूंगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलिए ना, बोलिए सही है गलत बात? आज भी लोग चाहते हैं मुझे ये वो चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले यहोशापात के पहले जैसा जीवन रखिएगा। बाद वाला जीवन कितना भी घोड़े हो जाए, कितने भी हाथी हो जाए, कितनी बड़ी मजबूत स्थिति आपकी हो जाए, लेकिन आपका भरोसा वो साधन नहीं, परमेश्वर होना चाहिए। और आगे तो लिखा हुआ है, जहाज बनवाने के पीछे लगा, और 37 वचन में लिखा है, तब दोदावाह के पुत्र मारे शाबाशी एलीयाजर ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत की। तब फिर आत्मा उतरा। क्या हुआ? फिर आत्मा उतरा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन अब दूसरे व्यक्ति को उतर रहा है। कौन से व्यक्ति पर? हाँ, पहले किस पर उतरा था? नाम बोलो। यही जी है, भूल गए? हाँ, यहोशापात पे उतरा था। किस पे? कहाँ है आपका ध्यान? कैसे वचन सीख रहे हैं आप? कैसे? पहले जब आत्मा उतरा था तो राजा पर नहीं, यहीजीएल पे उतरा था। किस पर उतरा था? यहीजीएल पे उतरा था। अब ये जब गलत काम कर रहा है, जहाज बनाने की सोच रहा है, फिर आत्मा उतरा, और अब किस पर उतर रहा है? एलियाजर। किस पर? एलियाजर ने उसके विरुद्ध नबूवत की और बोला, हे राजा, क्या बोला? तूने जो अहज्याह से मेल किया, तूने जो इजराइल के राजा अहज्याह से, दुष्ट से तूने जो मेल किया, दोस्ती की, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। हाँ, ले। क्या कहता है? तूने जो जहाज बनवाया है ना, वहां से परमेश्वर क्या करेगा उसे? हाँ, अधर्म से कुछ कमाइए, और परमेश्वर कहता है तो छीन जाएगा, वो आपका नहीं है। झूठ बोलकर कमाइए, वो आपका नहीं है, परमेश्वर दे लेगा उसको। हाँ, अन्याय कर किसी का छीन लीजिए, वो आपका नहीं है, वो आप ही को एक दिन पटकेगा। सुन रहे हैं कि नहीं आप? सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, झगड़ा करके कोई जबरदस्ती किसी का दिल दुखाकर, जबरदस्ती करके किसी का कुछ करिए, क्या होगा? छीन लेगा। इसने परमेश्वर से भरोसा उठाकर जहाज की प्लानिंग की और जहाज बनवा भी लिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उतरा और एलियाजर बोला, ए परमेश्वर के भक्त, अब तू जो जहाज पर भरोसा बनाया तूने, परमेश्वर उस जहाज को क्या कर देगा? तोड़ डालेगा। क्या कर डालेगा? तोड़ डालेगा। और क्या हुआ? अतः जहाज टूट गए, और तरशीश को ना जा सके, और तरशीश को, जी ये तरशीश जाने की सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, मैंने तुझे इस्राएल का राजा बनाया है, इतने में संतुष्ट रहे। तरशीश के ऊपर अभी तू धावा नहीं करेगा। ये तरशीश जाने के बारे में सोच रहा था। परमेश्वर जो है उसमें संतुष्ट, जो है उसमें संतुष्ट। कई बार ना हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास, और फलाने दूसरे व्यक्ति के पास, वो दूसरे व्यक्ति के पास, मेरे पास 4 चक्का नहीं है, लेकिन भैया के पास 4 चक्का। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास 2 चक्का है और किसी के पास 4 चक्का है। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं किसी से हाथ मिलाकर 4 चक्का कमाने की कोशिश करूं, है ना, या दूसरा नंबर क्या कर सकता हूं? संतुष्ट हो जाऊं कि नहीं है तो नहीं है, चलिए जो परमेश्वर दे, परमेश्वर पर है, परमेश्वर देगा तो ठीक है। और ये पहला ये है कि मैं कहीं गलत काम करके उसको कमाने की कोशिश,
और अपनी अवस्था में संतुष्ट न रहकर वो फलाने की अवस्था को देखकर अपने मन ही मन कुढ़ूं कि मुझे परमेश्वर वैसा कर, मुझे परमेश्वर वैसा रख। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैंने किसी के साथ हाथ मिला करके कहा, मैंने गलत गलत काम करने शुरू किए और मेरे पास गाड़ी आ भी गई, अच्छा है? झूठ बोलकर, गाली देकर, चोरी कर करके, बेईमानी करके मेरे पास गाड़ी आ गई, अच्छा है? नहीं अच्छा। ये बात सिखाना चाहता था परमेश्वर यहोशापात को। आज भी व्यक्ति अपने जितना परमेश्वर ने गेहूं चावल आटा दिया है उसमें संतुष्ट ना होकर के मेड़ में अनाज हो रहा है। हाँ। सही में? हाँ, वो एक हिस्सा में, 2 हिस्सा में, आधा एकड़ में नहीं, वहां अनाज ही नहीं होता। कहाँ होता है? मेड़ के ऊपर होता है अनाज। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अपने रास्ते में से अपने घर में नहीं घुस सकते लोग, दूसरे के रास्ते में से अपने घर में। सही ना? ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो फिर परमेश्वर कहता है जितना है उतना संतोष कर, प्रभु से बड़ा आपको। कभी दुष्ट लोगों के साथ मेल मत करिएगा, आपको वैसा बना देगा वो। बुरे लोगों के साथ आप दोस्ती रखोगे तो बुरे बन जाओगे। मेरे पास आज परमेश्वर का ये वचन पहुंचा और मैंने आपको सिखा दिया, आपके पास जितना है उतने में आप संतोष कीजिए, तो आपका युद्ध परमेश्वर आपके पास जो है उसमें संतुष्ट ना होकर अपनी आंख फोड़ रहे हैं दूसरों को देख करके, आपके पास जो है वो भी छीन जाएगा और आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं। आपका युद्ध भी परमेश्वर का युद्ध नहीं होगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। और जब परमेश्वर लड़ता है ना तो उसकी लड़ने का स्टाइल अलग है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जब परमेश्वर लड़ता है तो उसके लड़ने का स्टाइल अलग है। कैसे लड़ता है परमेश्वर मालूम है? जब हम बुरे हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो परमेश्वर अपने स्टाइल से लड़ता है। कैसे लड़ता है परमेश्वर? थोड़ा सा मैं 5 मिनट में बताना चाहूंगा आपको। हालेलुया। क्या हुआ मालूम है? यहोशापात अच्छी तरीके से चला। यहोशापात अच्छा चला। समझ में आ रहा है? बोलिए अच्छा चला। बोलिए यहोशापात। उसका बेटा का नाम क्या है? यहोराम। बोलिए क्या नाम है? इधर से, इधर वाले जीतेंगे, इधर वाले जीतेंगे। यहोशापात बोलिए, इधर वाले बोलेंगे यहोशापात, अब इधर वाले कौन ज्यादा है? यहोशापात का बेटा जी। अब उसका बेटा अच्छा नहीं है। उसका बेटा, उसने अच्छे लोगों के साथ मेल, उसने अपनी शादी अहाब की बेटी से की। किससे की? उसने अपनी शादी अहाब की बेटी से की और उसकी माँ, उसकी पत्नी का माँ का नाम था इजबेल। क्या नाम था? और उसकी बेटी से इसकी बेटे की क्या हो गई? शादी हो गई। अब इसकी बेटी के अंदर बुरे काम थे, इसने अपने पति को भी बुरा काम सिखा दिया। अब ये क्या कर रहा है? यहोशापात का बेटा लोगों को मार रहा है, प्रभु की आराधना नहीं कर रहा है, लोगों को प्रार्थना करने से रोक रहा है, उपवास का प्रचार नहीं कर रहा है, गलत काम कर रहा है। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे 12 वचन से, 12 वचन से पढ़ दीजिए और 12 से 15 तक मैं आपको बताऊंगा बस जोर से। 21 का 12 से 15। तब एलिया नबी का एक पत्र उसके पास आया। तब यहोराम के पास भी एक पत्र एलिया नबी का आया। तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। एक अभिषेक एलिया ने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी यहोशापात के बेटे यहोराम के लिए लिखी और उसमें लिखा हुआ था कि सुन यहोराम, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर कहता है। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है कि तू जो न तो अपने पिता
यहोशापात की लीक पर चला है। तू न तो अपने बाप को देखा तूने, न अपने बाप के जैसा ईमानदार बना, न अपने बाप के जैसा पाक बना, और अपने बाप के तरीके से नहीं चला, और न यहूदा के राजा आसा की लीक पर, हाँ उसकी भी लीक पे तू चला, वरन इजराइल के राजाओं की लीक पर चला है। हाँ इजराइल के दुष्ट लोगों के तरीके से तू चला है, और अहाब के घराने के समान यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है, गलत काम कराता था, और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे, और जो अच्छे पिता के घराने में अच्छे लोग थे उनको ये क्या करता था, घात मारता था उनको। और मालूम है क्या हुआ, पढ़िए, इस कारण यहोवा तेरी प्रजा पुत्रों, स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा। पुत्रों को, बेटों को, स्त्रियों को बड़ी मार से मारेगा, और तू अंतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा। तू अंतड़ियों के रोग से पीड़ित हो जाएगा, यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी अंतड़ियां प्रतिदिन निकलती जाएंगी। एक और भविष्यवाणी किसके द्वारा हुई, किसके द्वारा, किसके लिए, किसके लिए, हाँ यहोशापात के बेटे यहोराम के लिए। और यहोशापात के लिए भविष्यवाणी हुई, एक बार सही और एक बार जहाज, एक बार देश बच गया, एक बार जहाज टूट गया। हालेलुया। और मालूम है ये जो भविष्यवाणी थी उसकी अंतड़िया, इसे गलत काम करता था, अच्छे लोगों को मरवाता था, प्रभु के लोगों को मरवाता था ये। और इसके साथ क्या हुआ, इसकी अंतड़ियां खराब हो गई। थोड़ा सा आखिरी वचन 18 वचन पढ़ दीजिए। इन सबके बाद यहोवा ने उसे अंतड़ियों के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया। कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में 2 साल झेला, उस रोग के कारण उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी और मर गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आप किसकी लीक पर चलना पसंद करेंगे, परमेश्वर की या गलत लोगों की? आपके ऊपर है। आज मैंने परमेश्वर का वचन आपको सिखाया। यहोशापात ने भी गलत काम किया, लेकिन वो छिपा नहीं, परमेश्वर से अपनी गलती को मान लिया और वो अच्छा गिना गया, अच्छा बस जहाज ही टूटे ना, प्रभु ने सिखाया उसे तोड़कर, जहाज ही टूटा, सिखाया प्रभु ने उसे कि इस पर भरोसा मत कर, मुझ पर कर। लेकिन इसका बेटा पूरा अपने बाप की लीक से क्या हो गया, और उसका अंत, अंतड़ियों का रोग। एक और भविष्यवाणी एलिया के द्वारा। मैं ये आपको संदेश देना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके बेटे, आपकी बेटी यहोवा के सन्मुख खड़े रहते हैं कि नहीं? यदि नहीं रहते हैं, क्या गलत काम कर रहे हैं? आपका फर्ज है उन्हें अच्छे मार्ग में सिखाना। आपको चेक करना पड़ेगा उनकी दोस्ती कहीं खराब लोगों से तो नहीं है। यदि खराब लोगों से है, वो डूबेगा और उसके डूबने का कारण आप भी होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी प्रजा, पुत्र, स्त्री सबका विनाश और आपकी संपत्ति का विनाश, फिर आपका पैसा जाएगा और आपको समझ में नहीं है। तो अच्छा बनिए, प्रभु आपको आशीष। आइए अपने हाथों को थोड़ा ऊंचा उठाए, 2 मिनट की प्रार्थना। जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज हमने यहोशापात के जीवन से सीखा और प्रभु उसने आप पर भरोसा किया, वो डरा, आपके भक्त के ऊपर परमेश्वर आपका आत्मा उतरा और उसने भविष्यवाणी की कि तुम मत डरो, युद्ध तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। आज भी परमेश्वर हम वे लोग हैं जो आपसे छिपने वाले नहीं, वरन आपकी शरण में जाने वाले लोग हैं पिता। हमारी गलतियों में भी हम आपके पास जाने वाले हैं, हम आपसे भागने वाले लोग नहीं पिता। हमारे जीवन में प्रभु यहोशापात के जैसा काम, उसका युद्ध आपने लड़ा, हमारा युद्ध आप लड़े मेरे परमेश्वर। और आपने बताया जो प्रभु के लोगों का विरोध करता, उनसे लड़ता है, उनके विरुद्ध आपकी नबियों के विरुद्ध भविष्यवाणी जारियां होती हैं। और एलिया की भविष्यवाणी एक व्यक्ति के लिए थी, उसके बेटे के लिए थी कि उसकी अंतड़ियां जो है कि निकल जाएंगी, सूख जाएंगी और वो उसे मरेगा। और बड़े झेल करके प्रभु मरा।
ये बताता है हमें कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आपका लड़ने का स्टाइल अलग है। मेरे परमेश्वर, आप अपने समय पे कार्य करते हैं और अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं। प्रभु में धन्यवाद। इन सब लोगों के ऊपर पर उनके जीवन में जैसा भी युद्ध हो, आप उन पर विजय दें पिता। और ऐसी मेरी प्रार्थना हमेशा रहेगी। इन्हें आशीष दें, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।